ठीक है, तो चलिए आज के इस एक्सप्लेनर में सीधे मुद्दे पर आते हैं और उन सारी पुरानी बातों को दिमाग से निकाल देते हैं जो समाज हमें पैसा बनाने के बारे में सिखाता है। बचपन से ही हमारे दिमाग में ये बात बैठा दी जाती है कि अगर कुछ बहुत बड़ा खड़ा करना है, कोई बड़ा एम्पायर बनाना है, तो कुछ बहुत ही अनोखा, फैंसी या एकदम अलग करना होगा। लेकिन आज हम जिन तथ्यों पर बात करने वाले हैं ना, वो इस पूरी सोच को जड़ से पलट देंगे। हम देखेंगे कि कैसे दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे सुरक्षित संपत्ति असल में उन चीज़ों से बनती है जिन्हें हम हर दिन देखते हैं, इस्तेमाल करते हैं और बहुत साधारण मानकर इग्नोर कर देते हैं। अब जरा इस सवाल पे गौर कीजिए, दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेस आखिर है क्या? ये एक ऐसा सवाल है जो सीधे उस सोच पर चोट करता है कि बड़े साम्राज्य सिर्फ ग्लैमरस या आजकल के ट्रेंडिंग स्टार्टअप से ही बनते हैं। जब हम ये सवाल सुनते हैं तो तुरंत दिमाग में क्या आता है? शायद रियल एस्टेट, कोई बड़ी टेक कंपनी या फिर ग्लोबल फाइनेंस। हम उस चमक धमक के इतने आदी हो चुके हैं कि हमें लगता है कि बस असली पैसा तो सिर्फ वही है। लेकिन सच बताऊं, असल सच्चाई इस भ्रम से बहुत बहुत अलग है। क्योंकि निर्विवाद सत्य तो ये है कि सबसे शक्तिशाली और कभी ना डूबने वाली संपत्ति हमारी और आपकी रोजमर्रा की जरूरतों पर टिकी है, सोने या शेयर बाजार के अट्रैक्टिव भ्रम से कोसों दूर। अक्सर इंसान वही बिजनेस ढूंढता है जो देखने में बड़ा हो, जिससे सोसाइटी में रुतबा बने। लेकिन अगर आप इतिहास उठाकर देखें तो सबसे ज्यादा पैसा और सबसे परमानेंट एम्पायर उन्हीं लोगों ने बनाया है जिन्होंने इस एक बात को पकड़ लिया कि इंसान की रोज की जरूरत से बड़ा कोई बाजार है ही नहीं। यही वो बेसिक चीजें हैं जो किसी भी इकोनॉमी की असली रीढ़ होती हैं। तो चलिए आते हैं भाग 1 पर, संपत्ति का सबसे बड़ा भ्रम और कैसे इस चमकदार चीजों के आकर्षण यानी शाइनी ऑब्जेक्ट सिंड्रोम से आगे बढ़ा जाए। तो यहां समझने वाली सबसे क्रिटिकल बात यह है कि एक स्मार्ट इंसान किसी ऐसी चीज को बेचने जिसे लोग सिर्फ कभी कभार चाहते हैं और ऐसी चीज देने जिसके बिना लोग रह ही नहीं सकते, उसके बीच के फर्क को बहुत अच्छे से समझता है। होता क्या है कि समाज एक बहुत ही खतरनाक सा भ्रम पैदा कर देता है। एक महत्वाकांक्षी इंसान को लगता है कि अमीर बनने के लिए किसी बहुत ही महंगे और फैंसी आइडिया के पीछे भागना पड़ेगा। हम ये सोचने की गलती करते हैं कि लोग क्या खरीदना चाहेंगे, जबकि असली सवाल ये होना चाहिए कि लोग क्या खरीदे बिना सरवाइव ही नहीं कर सकते। और इसी दिखावे के चक्कर में लोग भारी भरकम कर्ज ले लेते हैं, जिससे आज़ादी तो दूर, हाथ में सिर्फ ईएमआई का बोझ रह जाता है। अब बढ़ते हैं भाग 2 की तरफ। रोज की जरूरत का बाजार यानी साधारण सी लगने वाली चीजों में छिपी हुई सोने की खान। चाहे कोई इंसान अरबपति हो या फिर अपनी जिंदगी में संघर्ष कर रहा हो, पानी, रोटी, कपड़ा, दवा और हाँ, आज के टाइम में मोबाइल, ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिनका इस्तेमाल हर दिन होता है बिना किसी नागा के। एक गरीब इंसान भी दिन में पानी पीता है, नमक खाता है, साबुन से नहाता है, और एक अमीर इंसान भी एंड ऑफ द डे यही सब करता है। फर्क सिर्फ क्वांटिटी या ब्रांड का हो सकता है, लेकिन जो कोर जरूरत है ना, वो बिल्कुल सेम है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि जो भी इस डेली नीड्स वाले गेम में उतरता है, उसके लिए ग्राहकों की कोई कमी नहीं है। कस्टमर बेस लिटरली इन्फिनिट है। और ये स्लाइड ना वेल्थ क्रिएशन का सबसे शानदार गणित दिखाती है। सिंपल सी बात है, हाई वॉल्यूम और हाई फ्रीक्वेंसी हमेशा एक हाई मार्जिन लेकिन लो फ्रीक्वेंसी वाले प्रोडक्ट को मात दे देगी। लोग अक्सर ऐसे प्रोडक्ट्स के पीछे भागते हैं जो बिकते तो बहुत महंगे हैं, लेकिन साल में सिर्फ एक बार। लेकिन असली समझदारी किसमें है? वो चीज बेचने में जो दिन में 3 बार बिकती है, सुबह, दोपहर और शाम। क्योंकि व्यापार में असली स्थिरता और कैश फ्लो वहीं से आता है। जरा इन सवालों के बारे में सोचिए। क्या कभी किसी नमक बेचने वाले को भूखे मरते देखा है? या क्या कोई मेडिकल स्टोर कभी परमानेंटली घाटे में जाकर हमेशा के लिए बंद हो सकता है? बिल्कुल नहीं। इन सवालों का जवाब ही ये पूरी तरह साफ कर देता है कि हमारी जो बुनियादी जरूरतें हैं, वही बाजार को सबसे बड़ी सेफ्टी नेट देती हैं और रिस्क को ना के बराबर कर देती हैं। बीमारियां तो आती जाती रहेंगी, लेकिन दवा की जरूरत कभी खत्म नहीं होगी। सच कहूं तो इंसान की मजबूरी ही दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट है। भाग 3, सिस्टम बनाएं, केवल काम नहीं। एक साधारण मजदूरी से एक विशाल साम्राज्य तक का सफर। अब यहां बात बहुत दिलचस्प हो जाती है। असली सीक्रेट उस साधारण से प्रोडक्ट में नहीं है, बल्कि इस बात में है कि आप उसे एग्जीक्यूट कैसे करते हैं। वो विजन ही है जो एक छोटी सी सर्विस को एक बहुत बड़े स्केलेबल नेटवर्क में बदल देता है। एक इंसान सिर्फ ठेले पर सब्जी बेचता है, वहीं दूसरा उसी सब्जी सप्लाई का एक पूरा नेटवर्क खड़ा कर देता है। एक इंसान चाय की टपरी चलाता है और दूसरा उसी चाय को एक नेशनल ब्रांड बना देता है। फर्क मेहनत का उतना नहीं है जितना कि सोच और सिस्टम का है। जब आप रोज की जरूरत को एक सिस्टम के साथ जोड़ देते हैं ना, तो एम्पायर अपने आप खड़ा होने लगता है। यहां से हम आते हैं भाग 4 पर,
व्यापार में भरोसे का मूल्य। कैसे रोजमर्रा की बातचीत एक अटूट ब्रांड का रूप ले लेती है। देखिए, इन डेली नीड्स वाले बिजनेस में ना आपकी कस्टमर से हर एक दिन बात होती है, और एक स्मार्ट बिजनेस ओनर इसी चीज का फायदा उठाता है अपनी पूरी ईमानदारी, सही तौल और एकदम फेयर प्राइसिंग के साथ। जब कोई कस्टमर रोज आपके पास आता है तो एक रिश्ता बन जाता है। अगर आपका काम साफ है तो भरोसा बनता है, और याद रखिए, इसी भरोसे से पीढ़ियों तक चलने वाला ब्रांड बनता है। असल में कोई भी इंसान रातों रात अपना ब्रांड नहीं बदलता, वो बस एक खराब एक्सपीरियंस को छोड़कर आगे बढ़ जाता है। तो बॉटम लाइन यह है कि भरोसा एक बहुत ही स्लो लेकिन सबसे पावरफुल वेपन है। यही वो इकलौती एसेट है जो किसी भी लोकल बिजनेस को पीढ़ियों तक टिकाए रखती है, जबकि आसपास की बड़ी बड़ी चमकती हुई दुकानें खुलती और बंद होती रहती हैं। कम तौलना, मिलावट करना या झूठे वादे करना, ये सब शायद आपको 2-4 दिन के लिए एक्स्ट्रा कैश दे दें, लेकिन ये उस मजबूत नींव को तुरंत खोखला कर देते हैं जिस पर पीढ़ियों की संपत्ति खड़ी होनी थी। चलिए अब देखते हैं भाग 5, रोज जीतने की आदत। क्योंकि याद रखिए, संपत्ति एक सख्त अनुशासन है, कोई अचानक होने वाला चमत्कार नहीं। ये पूरा मॉडल ना रातों रात लखपति बनने का कोई खोखला सपना नहीं बेचता, बल्कि ये इंसान को एक ऐसा डिसिप्लिन देता है जिसे तोड़ना नामुमकिन है। रोज सुबह उठना, लगातार अपना काम करना, कस्टमर से फेस टू फेस मिलना और एक एक पैसे का हिसाब किताब बिल्कुल परफेक्ट रखना, ये वो कोर आदतें हैं जो पैसा आने के बाद उसे रोक कर रखने के लिए सबसे जरूरी हैं। एक दिन में लॉटरी लगने की सोच इंसान को जुआरी बना सकती है, लेकिन रोज मेहनत करने और रोज छोटा छोटा जीतने की सोच ही एक सच्चा सॉलिड व्यापारी बनाती है। अब जरा इस टाइमलाइन को देखिए। तकनीक और डिलीवरी के तरीके तो हर दिन बदल रहे हैं, लेकिन इकोनॉमी को चलाने वाली वो बेसिक इंसानी जरूरत आज भी बिल्कुल वैसी ही है। पहले हम गली मोहल्ले की दुकान से राशन लाते थे, आज हम मोबाइल ऐप से 10 मिनट में सब कुछ घर के दरवाजे पर मंगा लेते हैं। टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो गई, डिलीवरी फास्ट हो गई, लेकिन जो मूल जरूरत है, जो साबुन, जो दाल, जो आटा है, वो आज भी वही है और कल भी वही रहेगा। तो ये जो लोग शांति से रोज अपनी छोटी छोटी जीत हासिल कर रहे होते हैं ना, जब वो एक दिन टॉप पर पहुंचते हैं तो समाज उन्हें ओवरनाइट सक्सेस का टैग दे देता है, क्योंकि लोग उस शांत, लगातार चलने वाली बरसों की मेहनत को इग्नोर कर देते हैं। ये रोज की जरूरत वाला काम बहुत शोर शराबा नहीं करता, लेकिन इसकी नींव लोहे जैसी मजबूत होती है। और जब ये हर दिन की छोटी सी कमाई बिना रुके कंसिस्टेंटली आने लगती है, तो वही पैसा आगे चलकर एक विशाल पहाड़ का रूप ले लेता है। तो इस पूरे एक्सप्लेनर को समेटते हुए सबसे बड़ा टेक अवे यही है कि अगर एक सॉलिड, ना टूटने वाला बेस बनाना है तो उन चीज़ों के पीछे भागना बंद करना होगा जो सिर्फ आज ट्रेंड कर रही हैं। इसकी बजाय ये ढूंढिए कि मार्केट क्या खरीदने के लिए पूरी तरह से मजबूर है। जो काम रोज होता है वही काम असल में हमें रोज मजबूत बनाता है। तो ज़रा सोचिए और खुद से पूछिए, दिखावे और फैंसी चीज़ों की दुनिया से बाहर निकलकर इस